आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। तो दोस्तों अभी हमारे साथ कुछ पर्यटक जुड़ चुके हैं जो कि गुजरात से आए हैं। जानते हैं इनकी राय कि इनको क्या लगता है राजस्थान में इस बार कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपेन है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह दिख रहा है कि क्लीनिंग है, अच्छा चीज़ दिख रहा है और कांग्रेस की लहर दिख रही है यहाँ पे। तो मैं यही सोच रहा था कि केंद्र में अगर बीजेपी रहेगी, मतलब मोदी जी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगह पे, इस एरिया में कांग्रेस आने का मेरे लिए संभावना दिख रही है। मैं करीबन 3-4 दिन से यहीं पे हूँ, मतलब उदयपुर नाथद्वारा होके मैं यहाँ आया हूँ, तो इसीलिए मेरे को ये लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है। सर आपको क्या लगता है कि इतनी देर से जो है यहाँ पे पूरा माहौल जो है पूरा कांग्रेस में ही माहौल हो चुका है और इतने दिन से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता की इस बार क्या राय बन चुकी है? जनता ने पूरे राजस्थान में जननायक के काम को देखते हुए, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे देखते हुए ये मानस बना दिया है। और जनता जिस मुखिया ने, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री ने कोरोना के वक्त में जिसको संवारा है, जहां पूरे राष्ट्र में हमारा मॉडल पूरे कोरोना के रूप में उभरा है, जहां जान बचाने का एक नया हमारा भिलवाड़ा मॉडल राष्ट्र में उन्होंने नवाचार के रूप में दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 16 विभागों से 37 योजनाओं को धरातल पर उतार के गरीब की झोपड़ी बचाई, उसका जमीन जायदाद बचाई, 25 लाख का बीमा और लंपी में मृत पशुओं के लिए 40,000, इस तरह के कई योजनाओं से परिपूर्ण राजस्थान में आज हर वर्ग का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति यह कह रहा है कि राजस्थान पुनः अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस की। और हम सब तैयार हैं, उदयपुर तैयार है। 1672 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी का विजन लेकर आए थे हमारे यहाँ के जनसेवक, जो हमें प्रधान सेवक जिसकी बात कर रहे हैं हम विधायक की, उन्होंने यहाँ के महापौर को, जो स्मार्ट सिटी के मुखिया भी होते हैं, आपने देखा है जगदीश चौक से वहाँ तक जहाँ सीवरेज का मलमूत्र हमारी सड़कों पर बह रहा है, जहाँ आयड़ और वहाँ के नदी में जो पैसा लगाया गया वो पानी में बह गया। इस तरह की कई चीजें हैं। कमल तलाई में इन्होंने टाइल लगा दी, और कहाँ का वाटर रिचार्ज है, जहाँ पूरी रोडों पर बार बार टाइलें लगाई जाती है, रोडों को ऊपर कर दिया जाता है। ये स्मार्ट विजन नहीं है। जहाँ उल जुलूल तारे खंभों पे तार लटके हुए हैं। स्मार्ट विजन पर्यटन को लेकर यदि इन्होंने 20 साल में एक क्वेश्चन भी इस पर्यटन के हिसाब से किया होता, यहाँ की आय और यहाँ के युवाओं के लिए क्या होता, तो ये राजस्थान में उदयपुर 122वें पायदान पे जो स्वास्थ्य और हमारे स्वच्छ के बारे में है, जो स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना, स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना जो झाड़ू लगाकर 2 अक्टूबर को बताते हैं, वो लोग धरातल पे कहने और कथने में फर्क दिखाते हैं। जहाँ की मुखिया आती है, पत्ते बिखेर कर उनको झाड़ू लगा के बताया जाता है, ये नहीं है। अशोक गहलोत ने धरातल पे काम किया है। तो हम सभी उदयपुर ने यह मानस बना लिया है कि कांग्रेस की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी और भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी। जगदीश चौक पे हमें कवरेज करते हुए मिले उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुनील पंडित जी। तो जानते हैं इनकी क्या राय है, क्योंकि ये तो काफी टाइम से फील्ड में है और चुनाव का जो है कवरेज लगातार कर रहे हैं। तो जानते हैं इनकी राय क्या है और क्या कहना है। देखिए बिल्कुल, अभी जो माहौल है वो माहौल चरम पर है और इस स्टेज पर है कि यहाँ हार जीत का मुकाबला अब चरम पर पहुंच गया और यहाँ से हार जीत तय होगी। हालांकि 1-2 दिन अभी बाकी हैं, तो अभी इस तरह का नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से जिस तरह का माहौल बन रहा है उस तरह से लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है। और देखिए कि पिछली थोड़े दिनों पहले हम देखेंगे कि बीजेपी कहीं न कहीं पीछे आई थी, लेकिन अब इन दिनों में 1-2 दिनों में कहीं न कहीं बीजेपी फिर से और हावी हो गई है। और कांग्रेस भी अपने जो प्रचार है, चुनावी प्रचार, अभी इस जगह से कांग्रेस का चुनाव अभी प्रचार चल रहा था, तो अभी मैं यहीं से बात बताना चाहूँगा कि दोनों एक पैरेलल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, कार्यकर्ताओं को साथ ले रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को टंटोल रहे हैं और इस हार जीत में मुख्य जो वॉल सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से यहाँ कहा जा रहा था कि
आप इंटीरियर एरिया में नहीं जानते हो, इंटीरियर लोगों को नहीं जानते हो, तो गौरव वल्लभ कहीं न कहीं इस इंटीरियर एरिया में आके, इस वॉल सिटी के अंदर आके एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई मैं इंटीरियर अंदर के एरिया को जानता हूँ, और शहर की जो मुख्य जो शहर है, उसकी समस्याओं को मैं जानता हूँ, और मैं जीतने के बाद में भी ये करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ताराचंद जी जैन हैं, वो भी कहीं न कहीं बाहर के एरियो में या ऐसे जगहों पर जहाँ पे पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं स्थानीय हूँ और मैं अगर आपके बीच में जीतता हूँ, तो मैं आपका पूरी तरह से विकास करूँगा, आपके साथ रहूँगा। एक जो मुद्दा है जो बीजेपी भी उठा रही है और कांग्रेस ने भी अब उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, जो है सनातन धर्म। सनातन धर्म को लेके दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार में लगी हुई है। जितना हो सकता है सनातन के ऊपर जो है उनका पलड़ा जो है भारी दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का सनातन के ऊपर पलड़ा भारी है? देखिए, इस चुनाव में मैंने पहली बार देखा, चूँकि इस चुनाव में हमारे लिए उदयपुर के लिए और ख़ासकर हमारे स्थानीय वासियों के लिए एक बड़ी दुखदायक घटना है, वो है कन्हैया लाल। और दोनों ही पार्टियां कन्हैया लाल और सनातन को भरपूर भुनाने का प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये दोनों ही विषय इस चुनावी मुद्दे और चुनाव के लिए अशोभनीय विषय हैं। उस मुद्दों को बीच में लाया नहीं जाए। कन्हैया लाल के परिवार को जहां अपने एक मुखिया को खोना पड़ा, आप उसके बदले में दोनों ही पार्टियां राजनीति भरपूर कर रही है। आप सोचें कि कांग्रेस शुरू से कहती आ रही कि हमने 4 घंटे में पकड़ा, बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के राज में हुआ, कांग्रेस फिर कह रही है कि आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में उनके जो फोटो थे वो वायरल कर रही है। तो इस तरह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे दिल की बात है। मैं इन दिनों में जो महसूस कर पाया हूँ, क्या कोई भी जो पार्टी है कन्हैया लाल से कभी उनका वास्तविक सरोकार रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं दावा कर रहा हूँ कि कन्हैया लाल की जब हत्या हुई थी, उससे पहले राजनीतिक पार्टियों से अपनी मदद लेने के लिए कन्हैया लाल दर दर भटका था। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने को है और बताने को है, लेकिन एक भी पार्टी ने, किसी ने उस जीते जी उनका साथ। मैं फिर वापस मेवाड़ की इस पुण्य भरा धरा पर आता हूँ और कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई मरने के बाद में या उसके चले जाने के बाद में अफसोस किया जाता है, जीते जी उसके साथ में खड़ा क्यों नहीं होते? इसलिए अगर आप जीते जी उनके साथ में खड़ा नहीं रह पाए, तो मेरा आपसे, जो राजनीतिक इस पर कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप जीते जी कुछ नहीं कर पाए, अब कन्हैया लाल और कन्हैया लाल के परिवार को और इस मुद्दे को आप ड्रॉप कर दें, इस पर राजनीति मत करें। दूसरी बात, सनातन। अब देखिए, सनातन का विषय जो है वो दोनों ही पार्टियां सनातन, वो जो गूगल कर करके जो पढ़ा जा रहा है, उनको लोग सनातन, जो दोनों ही एक पार्टी बता रही सनातन इसे कहते हैं, दूसरी पार्टी कह रही सनातन का मतलब नहीं जानते हैं। सनातन क्या है? सनातन कोई आपकी एक विषय नहीं है जिसको जस्टिफाई किया जाए। मैं आपको बोलूंगा सनातन क्या है, तो आप अलग परिभाषा करेंगे, मैं अलग परिभाषा करूंगा। जितना आपने सीखा है वो जस्टिफाई आप करेंगे, मैंने जो सीखा है, मेरे शब्दों में मैं कहूँ तो सनातन हमारी संस्कृति, हमारी कलेजे की कोर, जिसे कालजा की कोर बोलते हैं मेवाड़ी में, ये कालजा की कोर है। और इस कोर के विदा होने के बाद में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सनातन वो है। हमारी माँ की लोरी में, मैंने एक दिन एक चीज लिखी थी कि माँ की लोरी में सनातन है, पिता की डांट में सनातन है, हमारे संस्कार में सनातन है, हमारी जो उसके बाद में जो हमने तालीम ली है, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा ली है, उसमें सनातन है। सनातन जर्रे जर्रे में समाहित है। और ये सनातन का सबसे बड़ा विशाल और वो जगह है जहाँ पर सनातन को हम हजारों शब्दों में भी अगर उसकी तुलना करें या उनको जस्टिफाई करें, नहीं कर सकते हैं। आपको अगर सनातन महसूस करना है तो अंदर जाइए। जब आप अंदर जाते हैं, अंदर की जो पॉजिटिविटी महसूस करते हैं, तब आपको पता चलता है सनातन क्या है। और वो लोग हैं जो बाहर से आके चले जाते हैं, वो सनातन की परिभाषा बता रहे हैं। तो ये दोनों ही विषय मेरे हिसाब से सही नहीं। तो दोस्तों, जनता से तो कई जनों ने सुना होगा, बातचीत सुनी होगी कि किसका पलड़ा भारी है। आज पहली बार आपने देखा होगा कि एक पत्रकार जो है सामने आया है, पत्रकारिता, जिन्होंने कितने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और जनता के बीच में इतने टाइम से है, आज उनके द्वारा आपने सुना कि क्या कैसा रहेगा। तो धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, माफ करना, ये जो चैनल है आपका है, आपके पिताजी का है, और आपके पिताजी हमारे इस पेशे में
गुरु रहे हैं, तो आज अपने गुरुजी के चैनल पे एक शिष्य को आने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत आभार गुरुजी के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद।